बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के आदिवासी अंचल में महामारी फैलने से 24 बच्चों की मौत हो गई। इन मौतों का मुख्य कारण टीकाकरण में कमी, मलेरिया और कुपोषण बताया जा रहा है। शनिवार को प्रभावित गांव का दौरा करने पहुंचे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की। उन्होंने टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप और मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा को तत्काल प्रभाव से उनके प्रभार से हटा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान 20 अगस्त से शुरू किया गया। किसानों को अब न कहीं भटकना होगा, न ही लंबी लाइनों में लगना होगा। शासकीय दल खुद किसानों के पास जाकर उनकी फार्मर आईडी बनवाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों से अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को नई दिल्ली से शिवपुरी जिले की कृषि उपज मंडी पिपरसमा में हुए बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 स्थित नगर निगम मुख्यालय परिसर में शनिवार को सीनियर और जूनियर अधिकारी भिड़ गए। नरेला विधानसभा के एचओ सुमंदर शर्मा और जोन 19 के एएचओ बलवीर मलिक के बीच काम को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। विवाद इतना बड़ा कि एएचओ मलिक ने जूता निकालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे एएचओ ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मलिक सरकारी जीप के पास पहुंचे। उसमें रखा इस्तीफा दिखाते हुए कहा कि वे इस्तीफा हमेशा साथ रखते हैं, मैं तो मंत्री की भी नहीं सुनता। इंदौर में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। उज्जैन की एक महिला की मौत के बाद अब इंदौर में स्वाइन फ्लू का दूसरा मरीज सामने आया। संक्रमित मरीज को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र के धर्मपुर में शनिवार को मिड डे मील खाने के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। बच्चों ने भोजन करने के कुछ देर बाद पेट दर्द, चक्कर और सिर दर्द की शिकायत की। उन्हें उपचार के लिए इंदौर के अरविंद अस्पताल लाया गया, जहां 19 बच्चों को भर्ती कराने के बाद शाम 7 बजे डिस्चार्ज किया। डॉक्टरों के अनुसार अब किसी भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं है। ऑनलाइन सट्टे के मामले में पुलिस की जांच अब शहर के एक बड़े और संगठित नेटवर्क तक पहुंच गई। जांच के केंद्र में कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी भी हैं। पुलिस के मुताबिक नाना के मोबाइल फोन की जांच के दौरान 2 ऑनलाइन सट्टा ऐप मिलने और उन्हें डिलीट किए जाने की जानकारी आई। इन्हीं डिजिटल सुरागों को खंगालते हुए पुलिस ऐसे नेटवर्क तक पहुंची जिनकी तार दुबई और अन्य देशों में बैठे सट्टेबाजों से जुड़ी है। इस मामले में शुक्रवार को राजीव नगर पुलिस ने राहुल निम्बोला, सौम्यप्रीत शिंदे और धर्मेंद्र खिंची को गिरफ्तार किया। नीमच डिप्टी कलेक्टर ने बिना सरकारी गाड़ी के पैदल ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में भारी अव्यवस्थाएं, कर्मचारियों की गैरहाजिरी और जगह जगह गंदगी देखकर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान ओपीडी पर्ची काउंटर के पास 4 कुत्ते सोते मिले और टीबी कक्ष के पास फीमेल डॉग ने बच्चे दिए हुए थे, जिस पर नाराजगी जताते हुए तुरंत कुत्तों को बाहर खदेड़ा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अवधपुरी मार्केट में रहवासी भूखंडों पर व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा की जा रही सीलिंग कार्रवाई का व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया है। व्यापारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर निगम अधिकारी बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानें बंद करवा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे और उनके कर्मचारी पूरी तरह इसी व्यवसाय पर निर्भर है। अचानक दुकानें बंद होने से बच्चों की पढ़ाई और बैंकों के कर्ज का भुगतान करना नामुमकिन हो गया है। सालों साल से चल रहे कारोबार को अचानक बंद करने के इस फैसले पर व्यापारियों ने सरकार से जवाब मांगा है। जो नगर निगम की जो तानाशाही है सर, वो थोड़ा सा जो बेचारे बेरोजगार आदमी है, किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने अपने मतलब बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, किसी ने अभी आप भी सोचिए सर, अगर वो लोग अगर मान लिया कि ये बंद हो जाती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उनके भी बच्चे हैं। इसीलिए मैडम देखो, और क्या चाहिए, सीलिंग की जो कार्रवाई है वो रुकना चाहिए सर। 10 दिन में शॉप बंद कर दो, नहीं तो हम सीलिंग कर देंगे। अगर सीलिंग कर देंगे, मैं एक महिला हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर इसी से चल रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगी? नौकरी देंगे मुझे? नहीं तो मेरे को रोड पे आना पड़ेगा। अगर मेरा लोन है तो वो कौन चुकाएगा? क्या सरकार चुकाएगी मेरा लोन? कई लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड ही नहीं है, वो इतना हस्बैंड के बिना सरवाइव करें, बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? क्या करेंगे? ऑलरेडी सबके ऊपर लोन्स चल रहे हैं सब। सागर जिले के देवरी में सड़क की बदहाली के खिलाफ छात्राओं ने अनोखा विरोध किया। ग्राम पंचायत कांसखेड़ा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाली मार्ग बारिश के बाद दलदल में बदल गया है। सड़क के गड्ढों में पानी भरने से छात्राओं को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के विरोध में छात्राओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क के गड्ढों में धान के पौधे लगाकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि सड़क मरम्मत के लिए कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। छात्राओं ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। क्वेश्चन, क्या नाम है सर आपका? मैं अमन शर्मा रहली से आता हूँ। यहाँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरी में अतिथि शिक्षक राजनीति विज्ञान के पद में पदस्थ हूँ।
यहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले साल भी हमने आवेदन दिया था, उस मार्ग मेन रोड से लेकर वो विद्यालय परिसर तक सड़क पूरी तरीके से कच्ची है, सड़क में गड्ढे हैं और जगह जगह लगभग 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। हमारी छात्राएं डेली साइकिलों से, पैदल और अन्य वाहनों से विद्यालय आती हैं। सड़क में गड्ढे होने की वजह से उनकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है और कई बार तो गिरते गिरते शिक्षकगण भी और छात्राएं गिरते गिरते यहाँ पे बची हैं। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हमारी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें और छात्र हित में, विद्यालय हित में, भविष्य देश छात्रों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए कृपया इस सड़क की मरम्मत का कार्य या अगर संभव हो सके तो इसको पूरी सीसी रोड तरीके से बना के और इसको कंप्लीट कर दिया जाए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं। ग्राम पंचायत उनको शिकायत भी की तो भी वो नहीं बनवा रहे। कोई नहीं बनवा रहा? नहीं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग ये चाहते कि इधर रोड बनी जाए। रोड बन राजधानी के तुलसीनगर स्थित 60 क्वार्टर में अटल सिद्धेश्वरी जन कल्याण समिति द्वारा भव्य सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 31 की पार्षद ब्रजलाल सचान ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को हमारी समृद्ध संस्कृति से जोड़ना है। आज के बच्चे अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से जन जन तक हमारी संस्कृति की महक पहुंचे, ताकि युवा और बच्चे अपनी परंपराओं को गहराई से समझ सकें। अटल सिद्धेश्वरी जन कल्याण समिति के द्वारा सावन महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज की जो पीढ़ी है, जो हमारा पुराना कल्चर था उसको भूलती जा रही है, तो हम सभी को इस तरह के आयोजन समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा सनातन जैसा था वैसा बना रहे। हमारे आने वाली पीढ़ी इस कार्यक्रम को इसी तरह निरंतर आगे जारी रखे, ऐसा हम सबको सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा कल्चर हमें याद रखना चाहिए, बच्चों को हमेशा अपने सनातन को लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि आज पीढ़ी नए युग में नई चीज़ें कर रही है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे समझे कि कौन थी राधा रानी, कौन थे कृष्ण जी, और बड़े अच्छे से उल्लास से ये सभी लोग मनाना चाहिए ये कल्चर।